सबको गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? देखिए आज जो टॉपिक है वह है अबाउट सम एक्स्ट्रा ट्रांसलेशंस, है ना। सम एक्स्ट्रा ट्रांसलेशंस, यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन आपको नजर आ रहा होगा। वह कुछ टेंस से रिलेटेड है, कुछ अलग भी होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है सम एक्स्ट्रा ट्रांसलेशन, यानी टेंस से भी संबंधित होगा, टेंस से हटके भी होगा, चिंता नहीं करना है। कुछ अलग अलग प्रश्न है। जैसे देखिए, वह यहां से वहां कब से जा रहा है, कब से जा रहा है, ठीक है। तो कब से यदि हो गया तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग शुरू में करना होगा, ऐसा सिस्टम है। आप देखिएगा किताब वगैरह में भी आपको नजर आएगा, सिंस का प्रयोग कब से शुरू करेंगे तो सिंस लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नियम, ऐसा रूल है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से ही रिलेटेड है ना। लेकिन हम आपको पहले बता दिए टेंस से भी होगा, कुछ अलग भी होगा, इसलिए यहाँ एक्स्ट्रा ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो सिंस का प्रयोग जब कभी भी रहेगा कब से, तो सिंस लगाना है। सिंस, व्हेन, है ना, हैज बीन यानी हैज, उसके बाद जो है आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट आपका क्या है, वह है, यानी ही लगेगा। और अकॉर्डिंग टू रूल जो है बीन का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और जाना का गोइंग होगा। और वहां पहले देखिए लास्ट वाले को पहले खींचते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाले को पहले खींचते हैं, गोइंग देयर। और से के लिए यहाँ फ्रॉम आ गया, और यहाँ के लिए हियर आ गया। फिर से समझिए, सिंस लगाना है कब वाला वाक्य में, कब यदि कब से लगा रहेगा तो सिंस लगाना है, उसके बाद व्हेन लगाना है, ठीक है, ध्यान देना है। उसके बाद सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो वह है, तो वह के लिए ही के लिए हैज, नियम से बीन, बीन का प्रयोग करना ही करना है नियम से, ओके। और यहाँ पे गोइंग का प्रयोग करेंगे, गोइंग यानी वर्ब का चौथा रूप। और वहां का क्या आता है, देयर। और से का क्या आता है ना, फ्रॉम। और यहाँ का क्या आता है, हियर। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह के वाक्य को ऐसे ही बनाना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, आप आराम से समझ सकते हैं, कॉपी लेकर बैठिएगा, आराम से सीखिएगा, नो प्रॉब्लम। क्या राधा की मां नहीं पढ़ा रही थी, क्या राधा की मां नहीं पढ़ा रही थी, ये भी टेंस से रिलेटेड है। यहाँ देखिए, रही थी, पास्ट इम्परफेक्ट का क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोल दिया है, एक्स्ट्रा ट्रांसलेशन है, यहाँ सब तरह का वाक्य आएगा अभी। क्या राधा की मां नहीं पढ़ा रही थी, तो राधा की मां, कितनी मां, यानी एक मां, तो यानी पास्ट इम्परफेक्ट से रिलेटेड होता है, तो वाज वर्ब का प्रयोग होता है। तो वाज लगाना है, यहाँ क्या से शुरू हुआ, व्हाट नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। वाज हो गया, उसके बाद राधा की मां, राधाज, यहाँ देखे का के की का मतलब हुआ राधाज, और मां यानी मदर, और नहीं का नॉट, और पढ़ाना का टीच, टीच का टीचिंग, यानी वाज वर्ब के साथ बिफोर लगता है, ओके। या इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, वाजेंट, देखिए यहाँ पे नोट लगाइए, चाहे इसके साथ लगाइए, वाजेंट भी सही है, राधाज मदर यही रह जाएगा, राधाज मदर। और यहाँ क्या आ जाएगा, टीचिंग, क्योंकि यहाँ नोट लग गया है तो इधर नहीं लगेगा, इधर लगा है तो इधर नहीं लगेगा, ध्यान देना है। तो दो वाक्य आपका हो चुका है, जल्दी से आप उसको लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो गाइस, ये आपका तीसरा सेंटेंस है। तीसरे सेंटेंस में आप देख सकते हैं, क्या वह पढ़ता ही रहता था, पढ़ता ही रहता था, लिखता ही रहता था, लिखते ही रहते थे, खेलते ही रहते थे, ऐसा वाक्य रहे ना, तो उसमें डू नथिंग डज नथिंग का प्रयोग करते हैं, डू नथिंग डज नथिंग का प्रयोग करते हैं, ऐसा सिस्टम है, ऐसा नियम है। आप बुक में भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा सारा ट्रांसलेशन जो है, कहीं ना कहीं से हम लोग भी जो है पढ़ते हैं, पढ़े हैं, तभी आपको बता पाते हैं। तो यहां देखिए, ता था यानी पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड चला गया ये वाक्य। फिर मैं कह रहा हूं, ट्रांसलेशन अनेक प्रकार से जो है बनना है, और ट्रांसलेशन का जो है कोई लिमिटेशन नहीं है, आराम से आप सीखिए। क्या आ गया, तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट है तो का सहायक क्रिया क्या लगेगा, डिड लगेगा, ओके। वह का क्या होगा, ही। और यहाँ पे डू नथिंग डज नथिंग का प्रयोग करना है, डू नथिंग डज नथिंग। लेकिन जब डिड लग गया तो आपको याद रखना है, डिड लगने के बाद V1 ही लगता है, V2 लगाएंगे गलत हो जाएगा। तो डिड ही, और डू नथिंग डज नथिंग बोले है ना, तो डिड लगा है तो यहाँ क्या लगेगा, V1। ऐसा नियम है कि डिड लगने पर V2 बदलकर V1 हो जाता है, डिड लगेगा, ओके, सॉरी डू लगेगा। तो डिड ही डू नथिंग बट रीड, डिड ही डू नथिंग बट रीड, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आंसर आपका बन चुका है, आपको एकदम कंप्लीटली सही है, कोई दुनिया का ताकत नहीं कर सकता, गारंटी के साथ इसको सीख लेना, ओके।
तो ये आपका आंसर हो गया। इस पर आधारित जितने भी वाक्य आप बना सकते हैं, जैसे क्या राम पढ़ता ही रहता था, तो डिड राम डू नथिंग बट रीड, है ना। क्या सीता खेलती ही रहती थी, है ना। डिड सीता डू नथिंग, डू नथिंग इसलिए लग रहा है डिड लग रहा है ना, डिड लगता है तो भी वो लगता है, तो यहाँ पे डू नथिंग का प्रयोग करना ही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। और बट के बाद V1 लगा देना, आंसर सही हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं छोड़ना है, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य देना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना। क्या मुझको तुमने पीटा, पीटा, ये भी पास्ट डिफिनिट में चला गया, लेकिन अलग तरह का क्वेश्चन है। इसको देखिए, इंट्रोगेटिव है, रिलेटेड है ना। क्या मुझको, मुझको यानी कर्ता ने कर्म को, यानी मुझको लास्ट जाएगा मी, है ना। और तुमने यानी कर्ता ने, यहां है सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, उल्टा करके मैंने दिया है, ज्यादातर बच्चे गलती कर बैठते हैं, इसको देखना है। तो क्या तुमने, तो डिड यू, डिड यानी पास्ट इंडेफिनिट, है ना। डिड लगा यहाँ, क्या दोनों रिलेटेड है, तो डिड लगा यहाँ पे तुमने, यानी तुमने का क्या होता है यू, और पीटना का क्या होता है बीट, है ना। तो यहाँ V1 हो गया, ये V1 है ना। और यहाँ पे मुझको, मुझको के लिए क्या आया मी, आंसर कंप्लीटली सही है, ये आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। अगला क्वेश्चन आ चुका है, दशरथ ने, दशरथ राजा, दशरथ अयोध्या के दशरथ राजा, है ना। दशरथ ने अपने संपत्ति को अपने 4 बेटों के बीच बांट दिया था। लंबा सा क्वेश्चन देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, लंबा सा क्वेश्चन देखकर सीखना है इसको, बहुत आसान है, सीख लीजिए, बिल्कुल इजी है, सीख लीजिए, बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो दशरथ ने, अब देखिए सब्जेक्ट उठाना है, लास्ट चले जाना है। दशरथ सब्जेक्ट है, दशरथ ने यानी दशरथ सब्जेक्ट है, क्या किया था, बांट दिया था, सबसे पहले बांट दिया था, यानी ये भी चला गया पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड, मिक्स सेंटेंस है, इसीलिए एक्स्ट्रा ट्रांसलेशन मैंने लिखा है, मिक्स चल रहा है। तो अब देखिए दशरथ, राजा दशरथ, दशरथ, इसको हम लोग दशरथ बोलते हैं, लेकिन लिखा जाता है दशरथा, यानी दशरथ को दशरथा, रामायण को रामायणा लिखा जाता है, इसी तरह दशरथ को जो है दशरथा हो जाएगा, यानी दशरथ बोलेंगे इसको, लेकिन ठीक है। दिया था, हैड, 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 और बांटना यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, DISTRIBUTED, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। भित्री चाहिए, हेड के बाद क्या चाहिए, भित्री चाहिए, ऐसा नियम है, हेड के बाद, हेड के बाद, हेड के बाद भित्री लगता है, हेड के बाद, हेड के बाद, हेड के साथ जो है भित्री लगता है। तो दशरथ हैड डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, अपनी संपत्ति, हिज प्रॉपर्टी, हिज प्रॉपर्टी, हिज प्रॉपर्टी, है ना। कितने बच्चों के बीच, कितने लड़कों के बीच, 4 के बीच, हिज प्रॉपर्टी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी, है ना। एमंग का प्रयोग, यहां जब 2 होता है तो बिटवीन लगता है, लेकिन 2 से ज्यादा जैसे होगा तो एमंग लगेगा। 2 के बीच होता तो यहाँ बिटवीन लगता, लेकिन 2 से ज्यादा हो गया, 2 से ज्यादा जैसे होगा के बीच, तो एमंग का प्रयोग, है ना। 2 के बीच बिटवीन, ध्यान दीजिएगा, जब 2 के बीच होगा तो बिटवीन लगेगा, 2 के बीच अगर होता तो क्या लगता, बिटवीन लगता। 2 से अधिक जैसे हो जाएगा तो क्या लगेगा, एमंग हो जाएगा। यहां देखिए 2 से अधिक, 2 से अधिक के लिए जो है एमंग का प्रयोग किया जाता है, ऐसा सिस्टम, ऐसा नियम है ना। दोनों प्रीपोजिशन है, इस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो दशरथ ने बांट दिया था, दशरथ हैड डिस्ट्रीब्यूटेड अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति को, है ना, एमंग के बीच, कितने बच्चों के बीच, कितने लड़कों के बीच, एमंग हिज, है ना, अपने ही 4 बेटे, एमंग हिज 4 सन्स, यानी 4 बेटों के बीच। ये देखिए लंबा सा क्वेश्चन बन चुका है, एकदम आसानी से आप सीख सकते हैं। इसको जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आराम से पढ़िए विपुल सर के साथ, नो प्रॉब्लम। और मैं बताना चाहूंगा कि मेरा पटना इंग्लिश क्लासेस का जो है उसको आप जब चैनल निकालते हैं उसको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल कीजिएगा तो अंत में आपको नजर आएगा वैभव ब्लॉग्स करके, है ना। वैभव ब्लॉग्स को जो है आप निश्चित रूप से, मेरे बेटे का चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, उसका जो है ब्लॉगिंग वो करता है, उसको आप लोग देखिए और उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे बेटे को भी आगे आप लेकर जा सकते हैं, वह भी बच्चा बहुत मेहनत करता है, आप उसको देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। और इस हिसाब से ये आंसर आपका तैयार हो चुका है। फिर मिलते हैं अगले ब्रेक के बाद, अगले वीडियो में। धन्यवाद सबको, गुड नाइट, बाय।